तो भाई सीजन खत्म हो चुका है, शनिवार से तो प्री सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इस सीजन का बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगा। मतलब ऐसा नहीं कि सारे अटैकर्स भर देंगे, मतलब जैसा होता है नॉर्मल इंटरनेट में, नहीं। हम लोग एक बैलेंस प्लेइंग 11 बनाएंगे। मतलब उस प्लेइंग 11 से अगर कल रात को मैच हो तो हमारा टीम जीते, या फिर हमारा टीम यूसीएल जीते, या फिर हमारा टीम सारे टीम को हराए, डोमिनेट करे। मतलब वेल बैलेंस एक प्लेइंग 11 हम लोग इस वीडियो में बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा, और अगर चैनल में रेगुलर हो तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम ग्रुप फॉर द बेटर अपडेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला बात करते हैं गोलकीपर के ऊपर। देखो गोलकीपर में बहुत सारे शाउट है। ये वीडियो का मैं स्ट्रीम में कल रात को कर चुका हूं। जो हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर थे वहां पर आए थे, बातचीत करके डिस्कशन करके किए थे, लेकिन सारे लोग नहीं आए थे, तो इसके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। तो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, बहुत सारे शाउट थे। पहला शाउट था ऑब्वियसली डोनारुमा का, क्योंकि बंदे ने क्वाड्रेबल जीता है, अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं। उसके बाद शाउट था सोमर का, इंटर मिलान को जो परफॉर्मेंस है उसमें सोमर का बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है। ऑल्दो इंटर मिलान ने इस सीजन में कुछ जीता नहीं, दे आर ट्रॉफीलेस। उसके बाद एक और भी शाउट था भैया डेविड राया का, क्योंकि आर्सेनल से बंदे ने अच्छा काम भी किया है, आर्सेनल प्रीमियर लीग में सबसे कम गोल भी खाया है, और बंदे ने गोल्डन ग्लव्स भी जीता। 13 बंदे का क्लीन शीट था प्रीमियर लीग में। ओब्लाक भी हो सकता है 15 क्लीन शीट, 73.9% का बंदे का सेविंग रेशियो है। उसके बाद सोमर भी है, 19 क्लीन शीट है बंदे का, 83.3% का क्लीन शीट है। लेकिन हम लोगों ने एक अंडरडॉग को, मतलब अंडरडॉग नहीं, जिसके बारे में उतना बात नहीं होता है, लेकिन हम लोग डिसाइड किए थे कि ज्यादा इफेक्टिव इस सीजन में बंदा था, दैट इज थिबो कुर्तुआ। देखो थिबो कुर्तुआ ने बहुत भर भर के गोल का, आप लोग बोलोगे भैया रियल मैड्रिड तो कुछ जीता नहीं, लेकिन मेरे भाई थिबो कुर्तुआ का अगर हर एक मैच आप देखते हो, रियल मैड्रिड का अगर हर एक मैच आप देखते हो, ये फुद्दू टीम से रियल मैड्रिड का मिडफील्ड का कोई गारंटी सीजन में नहीं था। रियल मैड्रिड का डिफेंस के नाम पे धब्बा था, सारे लोग इंजर्ड थे। चुआमेनी खेल रहा था सेंटर बैक, रूडिगर भी आधा ही इंजर्ड था, राहुल एसेंसियो आप जानते हो। लेकिन उस बैक लाइन से या फिर उस मिडफील्ड लाइन से भी रियल मैड्रिड सेकंड पोजीशन में फिनिश किया है, कोपा दिल लेके फाइनल में गया है, आर्सेनल के साथ क्वार्टर फाइनल में आउट हुआ है, तो क्वार्टर फाइनल तक क्वालिफाई किया। तो ये जो रियल मैड्रिड का इस सीजन का पूरा कंट्रीब्यूशन है ना, इसका 50% कंट्रीब्यूशन है मेरे को लगता है थिबो कुर्तुआ का, 40% कंट्रीब्यूशन लगता है मेरे को एम्बापे का, और बाकी 10% बाकी लोगों का। तो कहीं ना कहीं थिबो कुर्तुआ ने जो परफॉर्मेंस दिया है, देखो ट्रॉफी नहीं जीता थिबो कुर्तुआ, लेकिन देखो ट्रॉफी जीत के क्या होगा, हमारे प्लेइंग 11 में हम लोग जो प्लेइंग 11 बनाएंगे वो प्लेइंग 11 ट्रॉफी जीतेगा ना। उस पोजीशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव या फिर सबसे ज्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस किसने किया उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे। थिबो कुर्तुआ ने जो किया है, क्योंकि रियल मैड्रिड हर एक मैच में ना एवरेजली 12-13 करके शॉट कंज्यूम करता था, इसके बाद भी अगर सेकंड पोजीशन में कोई फिनिश करवाता है, या फिर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई करवाते हैं, फाइनल भी खिलाते एक टीम को, तो मेरे भाई थिबो कुर्तुआ, अगर रियल मैड्रिड का आपने मैच देखा मेरे भाई, तो आप जानते हो थिबो कुर्तुआ वो लिमिटेड डिफेंस लाइन से बंदे ने सर्वाइव करवाया। और अगर थिबो कुर्तुआ नहीं होता मेरे भाई, आई गारंटी, आई बेट ऑन यू कि भाई रियल मैड्रिड टॉप 4 में क्वालिफाई करना लाले पड़ जाते ला लीगा में। तो भाई आई विल पिक थिबो कुर्तुआ एज आवर गोलकीपर। उसके बाद हम लोग बात करेंगे दो फुल बैक्स की, राइट बैक एंड लेफ्ट बैक। लेफ्ट बैक में ज्यादा बात घुमाएंगे नहीं मेरे भाई, हमारा नुनू, आपका नुनू, सबका नुनू, हमारा प्यारा नुनो मेंडिस। बंदे ने आपको पता है डम्फ्रीज बताओ, साका बताओ, साला बताओ, लमीन यमाल बताओ, सारे लोगों को न्यूट्रलाइज कर दिया। आखिर में क्लब वर्ल्ड कप के फाइनल में बंदे ने थोड़ा बहुत एवरेज परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन वो फटीक भी था मेरे भाई, क्योंकि बंदे ने नेशन लीग भी जीता है, एंड नेशन लीग के फाइनल में बंदे का गोल भी है। आई डोंट थिंक सो कोई भी मेरे बात पे डिसएग्री नहीं करेगा। इस सीजन का बेस्ट लेफ्ट बैक बाय फार नुनो फकिंग मेंडिस है। तो हमारा लेफ्ट बैक होगा नुनो मेंडिस, जिसके जेब में सारे बड़े बड़े विंगर, सारे बड़े बड़े बैलन डोर के कैंडिडेट्स जो है वो नुनो मेंडिस के भैया जेब में। तो हमारे लेफ्ट बैक होगा नुनो फकिंग मेंडिस। राइट बैक में आएंगे, राइट बैक में भाई हम लोग दो प्लेयर्स के ऊपर बातचीत कर रहे थे स्ट्रीम में, एक है कुंडे, लेकिन फाइनली हम लोग सिलेक्ट किए बाई फार कुंडे भी अच्छा खेला लमीन यमाल के साथ, उसका पार्टनरशिप अच्छा था, ओवरलैपिंग रन भी किए, बंदे ने गोल असिस्ट भी दिया, अच्छे मैच में गोल्स भी दिए। एल क्लासिको जो कोपा दिल का फाइनल हुआ था वहां पे लास्ट गोल कुंडे का था, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने डिस्कशन करके सिलेक्ट किया है भाई अशरफ हकीमी को, क्योंकि वी ऑल नो दैट अशरफ हकीमी का जो इस सीजन का परफॉर्मेंस है बाई फार बेस्ट है मेरे भाई, जो इन्वर्टेड राइट बैक का रोल प्ले करता है, या फिर अब ओवरलैपिंग रन बताओ, जो छूट दिया गया था अशरफ हकीमी को, बॉक्स के अंदर बंदा अराइव करता है। और बीइंग अ राइट बैक अशरफ हकीमी का मेरे भाई 11 गोल और 14 असिस्ट है। अगर एक राइट बैक का भैया 25 G+ से होता है मेरे भाई, तो आपको समझ में आ रहा है मेरे भाई किस लेवल का सीजन अशरफ हकीमी का गया है। तो राइट बैक हमारा होगा मिस्टर मामास बॉय अशरफ हकीमी। उसके बाद हम दो सेंटर बैक सिलेक्ट करेंगे। एक सेंटर बैक थोड़ा लीडर होगा, जो मेन कैरेक्टर होगा, जो लीड करेगा हमारे डिफेंसिव लाइनअप को, और एक बंदा होगा विद द बॉल बहुत ज्यादा मक्खन होगा, जो बॉल लेके फटेगा, क्रिएटिविटी वाला काम करेगा,
बैकलाइन से। तो पहला जो हम लोगों ने सेंटर बैक के लिए देखो सलीबा था, मार्क्यूनिस था, बहुत सारे शाउट मिले थे लाइव में, लेकिन हम लोगों ने फाइनली सिलेक्ट किया था मिस्टर वर्जिल वैन डाइक को। देखो वैन डाइक का अगर परफॉर्मेंस बोले इस सीजन में प्रीमियर लीग जो जीता है, देखो आर्ने स्लॉट का पहला सीजन में लिवरपूल ने प्रीमियर लीग जीता, और डिफेंस लाइन में देखो खतरनाक डिफेंस लाइन लिवरपूल का था नहीं। आर्नोल्ड आप जानते हो डिफेंस लाइन में प्रॉब्लम है, लेफ्ट बैक में रॉबर्टसन खत्म था, रॉबर्टसन अभी निकल भी चुका है, और कोनाते भी अच्छा था, बढ़िया था, लेकिन ही इज नॉट अ मेन कैरेक्टर। हम लोगों को चाहिए गूदे वाला खिलाड़ी, हम लोगों को चाहिए कैप्टन रोल देने वाला खिलाड़ी। हमारे टीम का कैप्टन कौन होगा? हमारे टीम का कैप्टन जो होगा वो डिफेंस लाइन को कंट्रोल करेगा और लीड करेगा पीछे से। तो आई विल पिक वर्जिल वैन डाइक। देखो बंदे ने 49 गेम खेला है, बंदे ने 5 गोल और 1 असिस्ट भी दिया है, और डिफेंस लाइन का लिवरपूल का जो मेन कैरेक्टर है, प्रीमियर लीग जीतने का जो मेन कारण है डिफेंसिव एट्रीब्यूट से, तो मेरे को लगता है वैन डाइक को जगह मिलना चाहिए। तो हम लोगों का लेफ्ट सेंटर बैक होगा वर्जिल वैन डाइक। उसके बाद राइट सेंटर बैक, देखो यहां पे थोड़ा सा एक ट्रिकी था, हम लोग ने बहुत चीज बात किया, हम लोगों को ऐसा एक सेंटर बैक चाहिए वैन डाइक का पार्टनर, ऐसे बंदे को बनाना है जो बॉल के साथ अच्छा हो, बॉल के साथ फटे। यहां पे बहुत ज्यादा शाउट था, बास्तोनी का शाउट था बहुत बढ़िया, लेकिन बास्तोनी को हम लोगों ने सिलेक्ट नहीं किया था क्योंकि बास्तोनी बैक 3 में खेलता है, और कल अगर बैक 4 से हम लोग खेलना शुरू करें तो क्या बास्तोनी प्रॉब्लम हो सकता है भाई, क्योंकि बैक 3 से एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कल रात को अगर मैच होगा इस टीम को अगर उतारेंगे तो कहने की प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद कुबारसी का शाउट था भैया, यस कुबारसी भी बहुत अच्छा शाउट हो सकता है, कुबारसी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन मैंने थोड़ा ऑड जाते हुए यहाँ पे सिलेक्ट किया है इनिगो मार्टिनेज को। देखो बंदे ने पिछला सीजन जो वंडर प्रोड्यूस किया, देखो कुबारसी बहुत अच्छा था, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है, कुबारसी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया, लेकिन कुबारसी ने पिछले सीजन ना बहुत सारा मैचेस में हाउलर भी किया है, कुबारसी ने रेड कार्ड भी लिया है। कुबारसी ने बहुत सारे मैच, मेरे को 3-4 मैच ऐसे याद आ रहे कि कुबारसी का पोजीशनिंग प्ले या फिर वो जो रेड कार्ड है फिर फालतू का फाउल है, कहीं ना कहीं बारसा को थोड़ा बैकफुट में डाला है, एंड कुबारसी ने गलती भी किया है। लेकिन इनिगो मार्टिनेज का मेरे को एक भी मैच याद नहीं आ रहा है कि बंदे ने कुछ गलती किया है। इनिगो मार्टिनेज ने एटीएम के खिलाफ या फिर इंटर मिलान के खिलाफ बंदे ने हेडर से गोल भी दिया, लेकिन मतलब सीधी बात है इनिगो मार्टिनेज से कोई गलती नहीं किया, और बंदा लेफ्ट फुट का है, अगर राइट सेंटर बैक हो तो हमारी टीम में ज्यादा बैलेंस भी क्रिएट करेगा। भाई हमारा सेंटर बैक पेयर होगा वर्जिल वैन डाइक एंड इनिगो मार्टिनेज। अब आते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में हम लोग 3 रोल क्रिएट करेंगे, मतलब बैलेंस के लिए। पहला टेम्पो कंट्रोलर, दूसरा बॉक्स टू बॉक्स जो थोड़ा बॉल के साथ कंफर्टेबल होगा, बॉल रोल करेगा, थोड़ा फिजिकलिटी जीत सकता है, एरियल डुएल जीत सकता है, और तीसरे बंदे को हम लोग देंगे फ्रीडम जो क्रिएटिव मास्टर क्लास होगा, फुटबॉल आईक्यू से भरा होगा। देखो अगर टेम्पो कंट्रोलर की बात बोले, इसके ऊपर ज्यादा बातचीत हम लोगों ने नहीं किया था स्ट्रीम में, सारे लोग मेरे हाँ पे हाँ कर दिए एंड सारे लोग एग्री कर दिए, दैट इज विटीना। देखो विटीना ने इस साल जो किया पीएसजी से, वी ऑल नो दैट, बंदे ने जो थर्ड बैक बन के या फिर मिडफील्ड में जो टेम्पो कंट्रोल किया, बॉल रूल किया, मिडफील्ड कंट्रोल किया पीएसजी से, वी ऑल नो दैट। एंड पीएसजी छोड़ो, पोर्तुगल से भी जो विटीना का परफॉर्मेंस था काबिले तारीफ था। तो हमारा नंबर 6 बताओ, या फिर जो टेम्पो कंट्रोलर वाला रोल करेगा वो होगा विटीना। उसके बाद ये जो रोल था इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत चर्चा किया। यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, बॉक्स टू बॉक्स, बॉल के साथ अच्छा हो, बॉल कैरियर हो, एरियल डुएल थोड़ा दे, फिजिकलिटी थोड़ा दे, और फ्री किक भी थोड़ा मारे, फ्री किक का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन हो। यहाँ पर 3 शाउट थे। पहला शाउट आउट था भैया मैकलिस्टर, दूसरा बड़ा शाउट आउट था मेरे भाई निको बरेला, और तीसरे बंदे को मैंने सिलेक्ट किया। पहले मैकलिस्टर के मैं बात बोल देता हूं। मैकलिस्टर 49 गेम में 7 गोल और 6 असिस्ट मारे, बढ़िया है, लिवरपूल को जिताया, प्रीमियर लीग खेला, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैकलिस्टर मेरे को लगता है फिजिकलिटी में थोड़ा पीछे हो जाएगा मेरे को लगता है, इसलिए मैकलिस्टर बहुत क्लोज है लेकिन मैंने सिलेक्ट नहीं किया। बरेला 56 मैचेस में बंदे ने 3 गोल 9 असिस्ट दिया, बंदा अच्छा बॉल कैरियर है, शील्ड अच्छा कर सकता है, फिजिकलिटी भी ठीक ठाक ही है, लेकिन एरियल डुएल का थोड़ा ना प्रॉब्लम हो सकता है मेरे को लगता है, क्योंकि एरियल डुएल भी जीतना है, क्योंकि विटीना एरियल डुएल नहीं जीतेगा। तो यहाँ पे कहने की थोड़ा एरियल डुएल बताओ, ग्राउंड डुएल बताओ, ये अगर अच्छा होगा तो मजा आएगा। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है, थोड़ा अंडररेटेड, बहुत सारे लोग ना बोल रहे थे लेकिन आखिर में मैक्सिमम लोग यहाँ पे हाँ बोले, दैट इज डिक्लन फकिंग राइस। देखो मिडफील्ड में एक लीडर की भी दरकार है। देखो डिक्लन राइस आर्सेनल का मेन कैरेक्टर है, ओडेगार्ड हो सकता है कैप्टन, लेकिन अगर डिक्लन राइस के पास जो लीडरशिप क्वालिटी है ना वो ओडेगार्ड के पास नहीं है। अगर आपको शायद याद है डिक्लन राइस वेस्ट हैम से आया था और वेस्ट हैम का कैप्टन डिक्लन राइस था, और वेस्ट हैम को पहली बार यूरोप जीता था, कॉन्फ्रेंस लीग जीता था डिक्लन राइस के कैप्टनशिप में वेस्ट हैम। तो बंदे के पास वो मिडफील्ड रोल करने का, फिर मिडफील्ड लीड करने का भी उसके पास वो एट्रीब्यूट है, और बंदे ने 2 फ्री किक भी स्कोर किया। ऑब्वियसली बंदा रेगुलर फ्री किक टेकर नहीं है, गोल नहीं देता, वो 2 ही गोल थे फ्री किक से, लेकिन फ्री किक तो दे पाएगा।
और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बंदा बॉक्स टू बॉक्स भी है, और सबसे और भी इंपॉर्टेंट पर बंदे के बाद वो फिजिकलिटी है, जो फिजिकलिटी हमको मिडफील्ड में चाहिए। और बंदे का 9 गोल और 10 असिस्ट, मतलब 19 जी प्लस है। तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स टू बॉक्स रोल पे सिलेक्ट करेंगे डिक्लन फकिंग राइस को। उसके बाद नंबर 10, या फिर जो ऐसा एक मिडफील्डर जिसको हम लोग फ्रीडम देंगे, जिसको हम क्रिएटिविटी करेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे तू भाई जी ले अपनी जिंदगी, तू क्रिएटिविटी कर ले मेरे भाई। तो यहाँ पे हम लोगों को एक ऐसे मिडफील्डर का जरूरत है जिसके पास फुटबॉल आईक्यू खतरनाक है, जो छोटे छोटे स्पेस को मैनिपुलेट कर पाएगा, जो भैया थर्ड मैन जो रन डालेगा हमारे विंगर से सेंटर फॉरवर्ड, उनको ढूंढ पाएगा, फाइनल थर्ड में पास रिलीज कर पाएगा, और अगर मौका मिले तो गोल भी मारेगा। तो यहाँ पे भैया हम लोग को नंबर 10 या फिर क्रिएटिव मिडफील्ड वाले रोल पे बहुत सारे शाउट आउट हुए थे। पहला शाउट आउट था भैया फ्लोरियन विर्ट्ज, बंदे का 16 गोल 14 असिस्ट है। उसके बाद जूडी बॉय जेनेदिन बेलिंगम, हमारे 15 गोल 14 असिस्ट 29 जी प्लस है। उसके बाद ब्रूनो फकिंग फर्नांडिस 19 गोल 18 असिस्ट। तो ये 3 के ऊपर हम लोग ज्यादा चर्चा कर रहे थे। देखो ब्रूनो इस रोल में परफेक्ट होगा, लेकिन ब्रूनो ने मेरे भाई यूरोपा लीग खेला है, तो ब्रूनो का क्वालिटी इस सीजन में भैया उतना था नहीं, तो ब्रूनो को हम लोग थोड़ा साइड ऑफ कर देते। नो डिसरेस्पेक्ट, आई एम यूनाइटेड फैन, लेकिन भाई यूरोपा लीग खेल के आप बेस्ट प्लेइंग 11 में मेरे भाई नहीं आ सकते हो, तो उसको थोड़ा साइड लाइन कर देते। फ्लोरियन विर्ट्ज 16 गोल 14 असिस्ट। फ्लोरियन विर्ट्ज के पास भी अगर फ्रीडम रहेगा तो बंदा खतरनाक तरीके से बॉल रोल करेगा, लेकिन यूसीएल में फ्लोरियन विर्ट्ज उतना भाई शाइन नहीं किया। बंदे ने किया है बुंडेसलीगा में, और आप जानते हो बुंडेसलीगा का क्वालिटी, नो डिसरेस्पेक्टिंग मेरे भाई, लेकिन फिर भी आप जानते हो, तो इसलिए भैया फ्लोरियन विर्ट्ज को साइड लाइन कर देते हैं। मतलब ज्यादा क्वालिटी मैच में बंदे ने शाइन नहीं किया, इसलिए हम लोग थोड़ा साइड लाइन कर देते हैं। जूड बिलिंगम हो सकता है 15 गोल 14 असिस्ट 29 का जी प्लस है, लेकिन जूड बिलिंगम का इस सीजन ना थोड़ा ऊपर नीचे गया है। और जूड बिलिंगम एक ऐसा बंदा है जो गोल मार सकता है, क्रिएटिविटी भी कर सकता है, हेडर भी जीत सकता है, बंदे के पास वो नैक है। लेकिन हमें ना ऐसा प्लेयर यहाँ पे नहीं चाहिए, हम लोगों को ऐसा नंबर 10 चाहिए जो फुटबॉलिंग आईक्यू में खतरनाक हो, जो छोटे छोटे स्पेस को मैनिपुलेट कर पाए, लो ब्लॉक मिड ब्लॉक टीम को खोल पाए। तो मैं यहाँ पे ऐसा प्लेयर को सिलेक्ट किया हूं, सारे लोग लाइव में यस बोले थे, जिसके पास नंबर नहीं है, जिसके पास सिर्फ 6 गोल और 8 असिस्ट है, लेकिन इस बंदे को अपने टीम पे वो फ्रीडम नहीं दिया गया, उसको बॉक्स टू बॉक्स या फिर मिडफील्ड में बहुत सारा काम दिया गया था। काउंटर प्रेसिंग बताओ, बॉल जीतना बताओ, बॉल रोल करना बताओ, ये सारे बहुत सारे इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया, इसलिए बंदे का इतना गोल प्लस असिस्ट नहीं है। लेकिन हम लोग हमारे टीम में बैलेंस करने के लिए इसको देंगे खुल्लम खुल्ला छूट, और मुझे लगता है ये बंदा क्रिएटिविटी थर्ड मैन रन बताओ बॉल डाल के खत्म कर देगा। ही इज आवर स्पेनिश मैग्निफिको पेद्री गुंजालेस। पेद्री को हम लोग देंगे वो फ्रीडम वाला रोल, वो क्रिएटिव प्लेमेकर वाला रोल, वो नंबर 10 वाला रोल। तो हमारा नंबर 10 या फिर सेंटर मिडफील्डर बताओ या फिर क्रिएटिव मिडफील्डर बताओ, जो उसको हम फ्रीडम देंगे, वहां पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं पेद्री गोंजालेस को। अब आते हैं अप फ्रंट में, राइट विंगर, लेफ्ट विंगर और सेंटर फॉरवर्ड। देखो राइट विंगर में हम लोग बातचीत कर रहे थे, राइट विंगर में भैया दोनों प्लेयर्स के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक है साला, दूसरा है लमीन यमाल। देखो साला का अब जानते हो 56 जी प्लस ए है, प्रीमियर लीग का बेस्ट सीजन, ब्ला ब्ला वगैरह वगैरह। लेकिन हम लोग ने ये डिसाइड किया था कि लेफ्ट विंगर पे गोल स्कोरर ज्यादा मिलेगा, तो राइट विंगर पे एक ऐसा बंदे को खिलाते हैं जिसके पास क्रिएटिव होगा, जिसके पास क्रिएटिविटी होगा, सिर्फ डायरेक्ट खिलाड़ी नहीं होगा। देखो साला का भी असिस्ट है, साला भी बहुत सारे असिस्ट दिया है, लेकिन साला क्या क्रिएटर है? आई डोंट थिंक सो यार, साला ज्यादा डायरेक्ट खिलाड़ी है। मैं बोल रहा हूं कि लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा खिलाड़ी हम लोग लेंगे जो ज्यादा गोल स्कोरर होगा। तो राइट हैंड साइड पे साला, आई नो दैट साला को लेना चाहिए, लेकिन बैलेंस के लिए देखो बड़े बड़े नाम के पीछे अगर जाओगे तो भैया पीएसजी जैसा हालत होगा, नेमार, एम्बापे, मेसी, कुछ हुआ तो बैलेंस के लिए हम लोग राइट हैंड साइड पे क्रिएटर को डालेंगे। इसलिए हम लोग राइट हैंड साइड पे, आई नो दैट साला का नंबर बहुत ज्यादा है, लेकिन 18 गोल और 21 असिस्ट के साथ मतलब 39 जी प्लस है, ये भी मेरे भाई कम नहीं है। और बड़े बड़े प्लेयर्स को या फिर बड़े बड़े डिफेंडर को निस्तनबूत करते हुए और 1-to-1 में ज्यादा खतरनाक बंदे ने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, इसलिए हम लोग सिलेक्ट करेंगे द मिल्फ लवर, द गैंग बैंग हीरो लमीन यमाल को। और एक और पॉइंट भी मैंने मेंशन किया था पिछले लाइव में या फिर पिछले स्ट्रीम में कि साला बहुत अच्छा खेला, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन बड़े मैच में ना साला थोड़ा घोस्ट किया। आप अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ बोलो, जो इनफील्ड में 2-2 हुआ था, वहां पर साला अच्छा नहीं खेला। मस्जिद के साथ बंदा पेनल्टी मिस किया, पीएसजी के साथ दोनों लेग में साला पता नहीं कहां पे था। उसके बाद कैराबो कप के फाइनल में न्यूकासल के साथ भी हार गया लिवरपूल, साला पता नहीं कहां पे था। तो बड़े बड़े सिचुएशन में, बड़े बड़े मैच में जहां पे साला को एक्सपेक्टेशन था कि साला स्टेप इन करेगा, लेकिन साला ने नहीं किया। लेकिन अगर दूसरी तरफ लमीन यमाल को देखते हो, एल क्लासिको बताओ,
बायर्न के साथ बताओ, इंटर मिलान का सेकंड लेग बताओ। इंटर मिलान का सेकंड लेग जो था सान सीरो में, वो तो भैया बेस्ट था। तो बड़े बड़े मैच में मेरे भाई हमारे जो मिल्फ लवर है उसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है रादर देन साला। तो हम लोग अपने मिल्फ लवर को ही सिलेक्ट करेंगे। तो लमीन यमाल हम लोग का राइट हैंड साइड पे रहेगा। इसके बाद आता है लेफ्ट हैंड साइड। यहां पर भी दो प्लेयर्स के ऊपर हम लोग ने बातचीत किया था, ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। जो दो प्लेयर के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक है रफीना जिसके पास 34 गोल और 22 असिस्ट है, और दूसरा जिस प्लेयर के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे हमारे प्यारे आपके प्यारे द किलियन एम्बूबिस के ऊपर, जिसके पास 44 गोल्स और 5 असिस्ट है। बहुत सारे लोगों का लॉजिक था भाई रफीना के पास ट्रॉफी है, लेकिन भाई हम लोग ट्रॉफी तो नहीं लेंगे, ट्रॉफी तो हमारा टीम जीतेगा। हम लोग उस सिचुएशन में या फिर उस पोजीशन में बेस्ट खिलाड़ी को लेंगे। देखो रफीना बढ़िया है, वी ऑल नो दैट, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे ना एक राइट फुटेड बंदा होगा तो ज्यादा बैलेंस प्रोवाइड होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि रफीना ने 34 गोल मारा है, बहुत बढ़िया खतरनाक चीज है। असिस्ट हमको नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि असिस्टेंट हमारे पास मेरे भाई बहुत सारे हैं। हम लोग एक गोल स्कोरर चाहिए, डायरेक्ट खिलाड़ी चाहिए। अब चीज क्या है, पीचिची विनर एम्बापे है, यूरोपियन गोल्डन बूट एम्बापे के पास है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोगों ने डिसाइड किया था स्ट्रीम में कि भाई रफीना के पास एक खतरनाक टीम था इस सीजन। पेद्री था, यमाल था, बॉल डालने वाले खिलाड़ी था, कुबार्सी, इनिगो मार्टिनेज भी बिल्फम बिहाइंड कर रहे थे, बाल्डू के साथ ओवरलैपिंग रन वगैरह चल रहा था। लेकिन किलियन एम्बापे के पास कौन था? मेंडी, फ्रान गार्सिया, बॉल डालने का मिडफील्डर। तो भाई आधे लोग तो इंजर्ड थे, जूड बिलिंगम भैया रेड कार्ड खा के 3-4 मैच सस्पेंड, पता नहीं बहुत सारे, मतलब एम्बापे के पास वो रिसोर्सेस नहीं थे जो रफीना के पास थे। लेकिन फिर भी एम्बापे ने पिच जीता, एम्बापे ने गोल्डन बूट जीता। तो कहने कि यहां पे हम लोग सिलेक्ट कर रहे थे किलियन फकिंग एम्बापे को। आई नो दैट रफीना ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन मेरे भाई नंबर्स भौंक रहे हैं किलियन एम्बापे के ऊपर, एंड किलियन एम्बापे को उस तरीके से सर्विस नहीं मिला। लेकिन फिर भी बंदे ने वो अवार्ड जीता, फिर भी बंदे ने ला लीगा का रिकॉर्ड तोड़ा। एज अ रियल मैड्रिड प्लेयर पहले सीजन में सबसे ज्यादा गोल एम्बापे का था, तो इसलिए हम लोग किलियन एम्बापे को यहां पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आते हैं नंबर 9। देखो नंबर 9 में शाउट आउट बहुत सारे थे। पहला शाउट आउट था हैरी केन का, 41 गोल 12 असिस्ट, ह्यूज, राइट, ह्यूज। उसके बाद हम लोग अर्लिंग हालैंड 34 गोल 5 असिस्ट। हालैंड को थोड़ा हम लोग साइडलाइन कर देंगे क्योंकि हालैंड भैया इंजर्ड भी था और उतना अच्छा परफॉर्मेंस उस लेवल का दिया नहीं। उसके बाद और भी एक बंदा था, दैट इज रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की, जिसका 42 गोल्स 3 असिस्ट है। लेकिन हम लोग एक ऐसा सेंटर फॉरवर्ड चाहिए जो बंदा प्रेस करेगा, गूदा होगा, काउंटर प्रेस करेगा, थोड़ा ड्रॉप भी करेगा, होल्डिंग स्टाइल भी अच्छा होगा और गोल भी स्कोर करेगा। तो भाई नंबर 9 हम लोग को हैरी केन है, लेवेंडोव्स्की है, ठीक है, अर्लिंग मोर्निंग भी है, ठीक है, लेकिन हम लोग सिलेक्ट किए थे द बैलन डॉर विनर, द एनाकोंडा, द सांप ऑफ बार्सिलोना, डी उस्माने डेम्बेले मेरे भाई, जिसके पास 35 गोल और 14 असिस्ट है। मतलब 49 G+A लेके परफेक्ट नंबर 9 का रोल प्ले करेंगे हमारे उस्माने डेम्बेले। तो ये हो गया हमारा प्लेइंग 11। थिबो कोर्तुआ, अशरफ हकीमी, नुनो मेंडिस, सेंटर बैक का पार्टनरशिप वर्जिल वैन डाइक एंड इनिगो मार्टिनेज, मिडफील्ड विटिना, डेक्लन राइस, पेड्री, राइट हैंड साइड पे लमीन यमाल, लेफ्ट हैंड साइड पे किलियन एम्बापे एंड सेंटर फॉरवर्ड में उस्माने डेम्बेले। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने सिलेक्ट किया था कि मैनेजर कौन होगा, और इसमें ज्यादा हम लोगों का डिप्लोमेसी था नहीं। आर्ने स्लॉट कुछ लोग बोल रहे थे, लेकिन मेरे भाई आर्ने स्लॉट से प्रीमियर लीग ही जीता है मेरे भाई, और आर्ने स्लॉट के बाद एक अच्छा खासा टीम भी था क्योंकि क्लॉप एक अच्छा टीम छोड़ के गए थे। लेकिन एफए कप में पॉलमूथ के साथ बाहर होना, कैराबाओ कप के फाइनल में न्यूकासल के साथ हारना, पीएसजी के साथ एकदम मुंह काला कर देना, नहीं आर्ने स्लॉट मेरे भाई नहीं हो सकता। इंजागी एक अच्छा शाउट आउट था, लेकिन भाई इंजागी कुछ जीता ही तो नहीं मेरे भाई, मैनेजर को तो कुछ जीतना होगा ना मेरे भाई। ये थे लिमिटेड बजट थे, लेकिन अगर कोई जीता नहीं तो कैसे कर सकते मेरे भाई। और इंटर मिलान ना कन्विंसिंग फुटबॉल भी खेला नहीं, ऐसा नहीं कि फुटबॉल देख के मजा आ गया। तो भाई इंजागी को ना 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 मेरे भाई। हमारे पास जो दो ऑप्शन थे, लड़ाई हुआ मोटा मोटी करके 20-25 मिनट। पहला है हांसी फ्लिक, उसके बाद है लुइस एनरिके। एंड लॉजिक देखो, लुइस एनरिके ने जीता क्वाड्रबल वगैरह जानते हो, हांसी फ्लिक ने जीता कोपा देल रे वगैरह वगैरह, आप जानते हो। देखो दो चीज, पहला चीज लुइस एनरिके के पास जो टीम था उस टीम में बहुत सारा पैसा था, 500 मिलियन खर्चा करके लेके आए थे। पीएसजी के पास ऐसा ताकत था मेरे भाई, जो विंटर विंडो में बंदे ने 80 मिलियन का खराज खरीदा। एंड पिछले 2 साल का प्रोजेक्ट है लुइस एनरिके का, लेकिन हांसी फ्लिक का 1 साल का प्रोजेक्ट है। हांसी फ्लिक के पास क्या पैसा था? ठेंगा था, कुछ नहीं था भाई। 60 मिलियन का डैनी ओल्मो दिए और डैनी ओल्मो को रजिस्ट्रेशन करने में बारसा का पट गया। लेकिन उसके साथ भी हांसी फ्लिक ने भैया बारसा का जो तीकीता का जो चूतियापा चल रहा था 3 साल से, वो चेंज कर दिए।
भाई प्रेसिंग, काउंटर प्रेसिंग बारसा को, मेरे को नहीं लगता बारसा को देखे होंगे आप पिछले 6-7 साल में इस तरीके से कुत्ते की तरह प्रेस करने के लिए। मतलब साइकोलॉजी, फिलोसफी सब कुछ चेंज कर दिया। फिजिकल एस्पेक्ट भी बंदे ने बहुत चेंज कर दिया। 80 मिनट के बाद बार्सिलोना पिछले सीजन तक बहुत ज्यादा गोल खाता था, 80 मिनट के बाद फ्यूल खत्म हो जाता था बार्सिलोना का, लेकिन हांसी फ्लिक भैया इस चीज को पूरा चेंज कर दिया। लुइस एनरिके ने भी किया, लेकिन लीगा 1 में विद अ बिग अमाउंट ऑफ मनी 500 मिलियन अगर हांसी फ्लिक को मिल गया ना, खरे खरे मार देगा सबका। वो 60 मिलियन का लूला ओल्मो को लेके मार के चला गया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि हांसी फ्लिक के पास उतना टाइम भी नहीं था, और लुइस एनरिके के पास 2 साल था मेरे भाई, वो धीरे धीरे बिल्ड भी कर रहा था। सेंटर बैक में पांचों बताओ 40 मिलियन का भाई पैसा उसके बाद बंदे ने दबा के खर्च किया मेरे भाई। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा कि हांसी फ्लिक के पास ट्रॉफी है, उसके बाद ये 2 ट्रॉफी, ये ट्रिबल जीता है, यूसीएल जीता है। लेकिन अगर आप दोनों का क्वालिटी देखते हो ना मेरे भाई, इंपैक्ट देखते हो ना, चेंजेस देखते हो ना, लुइस एनरिके से आप ज्यादा चेंज देख पाओगे हांसी फ्लिक के ऊपर। तो भैया थोड़ा सा और गुस्सा मत होना, गाली गलौच मत करना, लेकिन आई विल पिक, या फिर हम लोगों ने डिसाइड किया है हमारा इस टीम का मैनेजर होगा हांसी फकिंग फ्लिक। तो ये हो गया हमारा पूरा प्लेइंग 11, पूरा टीम सेटअप, ये हो गया हमारा टीम ऑफ द सीजन विद मैनेजर। तो आपको कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। आपको कौन से पोजीशन में चेंज करना है, कारण भी देखो, मैंने सिर्फ सिलेक्ट नहीं किया, मैंने पूरा कारण, मैंने पूरा रोल और मैंने पूरा बैलेंस भी आपसे डिस्क्राइब किया है कि क्यों मैं इस चीज पे या फिर इस रोल में उस प्लेयर को क्यों ले रहा हूं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आप मेरे प्लेइंग 11 से या फिर मेरे टीम से सहमत हो कि नहीं, या फिर आप कुछ चेंज करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।